जिसका मल भी इतना पावन, वो कितनी पावन होगी। जिसका मल भी इतना पावन, वो कितनी पावन होगी। जिसके मल से बने हैं गणपति, दूध से शिव जी प्रकट हुए। प्रतिमा तो मां की प्रति है, मूल तो मां है। लोग कहते हैं मूल प्रति ला, मूल ला, प्रतिमा दिखा। सर्टिफिकेट है तो उसका मूल ला। तो मां तो मूल है, बाकी तो सब मां की प्रति है, प्रति है। तो तुम सब प्रतिमा की पूजा में उलझ गए हो, इसलिए मां दुखी है, परेशान है। तो कृष्ण ने इस परंपरा का घोर विरोध किया और मूल की पूजा करवाई। कृष्ण सब ग्वाल बाल गायों की पूजा करने लगे, सींगों में सोना, खुरों में चांदी, पीठ में तांबा, गले में कांसे की घंटी, और खूब खिलाए पिलाए नहलाए, आरती उतारे गायों की। कौन दुखी हुआ बोलो? अरे जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं उनको कभी गाय की पूजा अच्छी नहीं लगती। ध्यान से सुन लेना, वो चाहते हैं कि हमारी बड़ाई करे बस। गौ को प्रतिष्ठा देना उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए इंद्र नाराज हो गया। अरे पूजा तो मेरी होनी चाहिए, मैं इतने बड़ी गद्दी पर बैठता हूं, ये पशु की पूजा कर रहा है। गाय को पशु बोल रहा है। जो गाय को पशु बोले वो दुनिया का नंबर 1 पशु है। जो तुमको गाय पशु बोले उसका चेहरा मत देखना, पाप लगेगा। उसके हाथ का पानी मत पीना, वो पानी शराब का काम करेगा। जो गाय को पशु बोले। इंद्र बोले ये पशु की पूजा करता है कृष्ण, मैं दिखाऊंगा इसे मुझ में कितनी ताकत है। दिखा भाई, अणु बम, परमाणु बम, वज्रपात, क्या नहीं किया इंद्र ने। ओले बरसाए, गोले बरसाए, शोले बरसाए, सब बरसाए कि नहीं, ये तो भागवत में लिखा है। लेकिन कृष्ण ने गोबर का प्रभाव दिखा दिया दुनिया को कि बोलो ओए, तो ओले वर्षा, तो गोले वर्षा, तो अणु वर्षा, तो परमाणु वर्षा, तो वज्र वर्षा, तो शोले वर्षा, गोबर में सब शांत हो जाते हैं। बोलो गौ माता की। विज्ञान सम्मत बात है। अभी कुछ दिन पहले एक राष्ट्रीय चैनल वाला चैनल पे दिखा रहा था कि पाकिस्तान जब परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा तो भारत के पास उसका तोड़ है। पता क्या? गाय का गोबर। आप लोगों ने पता नहीं किसी ने देखा कि नहीं देखा, हमने देखा राष्ट्रीय चैनल। गोबर परमाणु बम का तोड़ है। भोपाल में जब गैस त्रासदी कांड हुआ था तो उन लोगों के घरों पर असर नहीं पड़ा था जिनके घर गाय के गोबर से लीपे हुए थे। ये जो बड़े बड़े टावर लगे हुए हैं, इनसे जो तरंगें निकल रही हैं, वो तरंगें उन घरों में प्रवेश नहीं करती जिन घरों में गोबर से लीपा हुआ होता। जब जापान में रेडिएशन का खतरा हुआ था तो भारत से 24 रुपए किलो गाय का गोबर मंगाया गया, यहाँ की गायों का गोबर, और उससे उनका खतरा दूर हुआ। बोलो गौ माता की। माँ, हाथ खड़ा करके बोलो।
तो कृष्ण ने तो गोबर में सब कुछ देख लिया है। शत्रु को पराजित कैसे करना है, समृद्धि कैसे लानी है, संपत्ति कहाँ है, वैभव कहाँ है, प्रसन्नता कहाँ है, बांसुरी कहाँ से बजती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने इंद्र का अभिमान चूर चूर कर दिया। जा बाद में इंद्र गाय को आगे करके तब कृष्ण की शरण में आया। ये देखो, ये धेनुमानस ग्रंथ है। किस किस के पास है ये ग्रंथ? बोलो गौ माता की मां। ये जो पुस्तक है ना, ऐसा मत सोचना ऐसे ही मिल गई है, ऐसे लिख दी, लिखी नहीं है, ये मिल गई है। काशी में जो विद्वत परिषद है उसने लिखित रूप से प्रमाण पत्र दिया कि हम इस ग्रंथ को प्रामाणिक रूप से स्वीकार करते हैं। यह हो प्रमाण पत्र। काशी विद्वत परिषद जो शंकराचार्यों को नियुक्त करती है, उसने दिया है प्रमाण पत्र। हम इस ग्रंथ को प्रामाणिक रूप से मानते हैं, स्वीकार करते हैं। और स्वयं गौ माता ने कृपा करके ये ड्यूटी हमको दी है। देखो यहाँ चरण चिन्ह अपना दिया है। भगवान जब कृपा करता है तो अपना चरण चिन्ह देता है। कृष्ण ने अपना चरण चिन्ह उद्धव को दिया, राम ने अपना चरण चिन्ह भरत को दिया, और भारतीय गौ क्रांति मंच को गौ माता ने अपना चरण चिन्ह दिया। ये देख लो। इसलिए जो बातें हम आपसे कर रहे हैं प्रामाणिक बातें, ऐसा मत सोचना। हर घर में दीपावली को मिठाई का डिब्बा मत दो, ये ग्रंथ दो। एक जिला है तुम्हारे उत्तर प्रदेश में सीतापुर, उस जिले के लगभग सभी गांव में इस ग्रंथ का पाठ होता है, जैसे रामायण का पाठ होता है। इसके मुख्य पृष्ठ, इस आवरण पृष्ठ पर इंद्र कृष्ण के पास आ रहा है माफी मांगने के लिए, लेकिन गाय को आगे करके आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि बिना गाय के अगर मैं कृष्ण के पास गया तो वापस नहीं आऊंगा। क्योंकि कृष्ण का एक संकल्प है कि जो लोग बिना गाय के होते हैं उनका नमस्कार प्रणाम, उनकी बात श्री कृष्ण नहीं सुनते हैं। बोलो, लोग बिना गाय के बोलते रहते हैं जय श्री कृष्ण। कृष्ण हंसता होगा, बोला इसको किसने दे दिया मेरा नाम लेने का अधिकार? जय श्री कृष्ण वही बोल सकता है जो गौ माता का भक्त है। ठीक है, आपके घर में गाय नहीं है, आपके दिल में तो गाय होनी चाहिए। इतना बड़ा आंदोलन देश के अंदर चल रहा है, आपको पता है? आप सोच रहे होंगे महाराज बोलते ही बोलते हैं, इनको गाय का तो कुछ पता होगा नहीं। 337 गौधाम इस देश में हैं। 4.5 लाख लोगों ने इस कथा को सुनकर के अपने घर में गाय रखी। उसके बाद गौ माता ने ये आदेश दिया कि पूरे देश में जाओ, हर जिले में जाओ और जन जागरण करो और जन आंदोलन करो। अभी तक आपका जो ये जिला है कितने नंबर का है साहब? आज 114वां जिला है। आपसे पहले हम लोग 113 जिलों में जा चुके हैं। बोलो,
विचार करो, जब हम लोग राजस्थान में एक सभा में गए तो वहाँ 15,000 लोग थे। एक माता थी उस कार्यक्रम, उस जिले की आयोजिका अलका। 15,000, सोचो जरा क्या उत्साह था। लोग ट्रैक्टर पे भर भर करके, गाड़ियों पे भर भर करके, ट्रकों पे भर भर करके आ रहे थे। लेकिन आज देखो अपनी स्थिति देखो क्या है। यहाँ 15 हैं, देख लो। अब पूछो कि कहाँ गए, बोला नवरात्र पूजा कर रहे हैं। वो भाई साहब, बिना गाय का कौन सा नवरात्र होता है? जो लोग पहले आए उनको पूछना, सारी व्याख्या करी। आप तो बाद में आ रहे हैं। अभी 9 देवियों का रहस्य बताया कि शैलपुत्री क्या है, ब्रह्मचारिणी क्या है, चंद्रघंटा क्या है, कुष्मांडा क्या है, स्कंद माता क्या है, कात्यायनी क्या है, कालरात्रि क्या है, महागौरी क्या है और सिद्धिदात्री क्या है। लेकिन क्या करें, हिमालय के अंदर 6 महीने तक 108 ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, तब ये ग्रंथ मिला है, ऐसे ही नहीं मिला। और इस ग्रंथ ने इस देश के अंदर गौ कथा का संकनाद किया। गौ कथा स्वयं गौ माता ने अपना चरण चिन्ह दे करके पूरे देश में जाकर के आंदोलन करो, लोगों को जगाओ। 23 फरवरी 2014 को हम लोगों ने दिल्ली में हम लोग इकट्ठे हुए। गौ माता ने कम से कम 1 लाख लोग इकट्ठे हुए। हमने भारत सरकार के सामने 5 मांगें रखी। पहली मांग है, हम भारत के लोग गाय को माता मानते हैं। बोलो गलत है कि सही है? हाथ उठा के बोलो। मां। और तुम्हारा जो संविधान है देश का, उसमें लिखा हुआ है कि भारत में रहने वाले लोगों की आस्था का सम्मान भारत सरकार को करना होगा। और गाय हमारी आस्था का विषय है। बोलो है कि नहीं है? तो सरकार को गाय को माता का सम्मान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो क्या सरकार ने मान रखा है कि गाय माता है? नहीं। सरकार गाय को पशु बोलती है। बहुत ध्यान दो, इधर इधर बैठ जाओ, थोड़ा इधर, थोड़ा इकट्ठा होना सीखो। अलग अलग से तो ये तकलीफें आ रही हैं। हम बोलेंगे गौ माता, आप बोलेंगे राष्ट्र माता। गौ माता, गौ माता, गौ माता। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। गौ माता को राष्ट्र माता 2 बार घोषित करो, घोषित करो। गौ माता को राष्ट्र माता, गौ माता को राष्ट्र माता, गौ माता को राष्ट्र माता, गौ माता को राष्ट्र माता। मां। ये हमारी पहली मांग है कि गाय को माता का सम्मान दो, राष्ट्र माता का सम्मान दो। बोलो गलत है कि सही है? तो अगर अकेला हम चिल्लाएंगे तो सरकार मान जाएगी? क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग? तो अब बताओ कि
जब 18 फरवरी 2018 को इस यात्रा का समापन दिल्ली में होगा। इस यात्रा का समापन कब होगा? क्योंकि पूरे देश में जाएगी यात्रा, 2 साल लग रहे हैं पूरे। इस देश में जितने जिले हैं हर जिले में जा रही। अभी तो केवल 114 जिला हुए हैं, 676 जिले हैं। और इस यात्रा का समापन 18 फरवरी 2018 को दिल्ली में होगा। और जब समापन हो तो 1 करोड़ लोग इकट्ठे हों। कितने लोग इकट्ठे हो? तो 1 करोड़ लोग इकट्ठे होंगे तो सरकार हमारी बात को सुनेगी कि नहीं सुनेगी? और हम क्या सुना रहे हैं? हम अपने लिए मांग रहे हैं कुछ? गौ माता, राष्ट्र माता। बोलो सही है कि गलत है? तो आप लोग आओगे? क्यों अब चुप क्यों हो रहे हो? हाथ खड़ा करो। ये माता लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं हाथ? हाथ खड़ा करो, उठाओ जल्दी करो। अपने अगल बगल देखो जो नहीं उठा रहा हाथ खड़े करो। हम सब 18 फरवरी, बोलो 18 फरवरी को गौ माता को, राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए दिल्ली में आएंगे। अपने आप भी आएंगे, औरों को भी लाएंगे। बोलो गौ माता की मां। हमने पूरे देश के 676 जिलों में जाने का संकल्प किया है। आप अपने इस चंद्रनगर जिले को नहीं जगा सकते क्या? बोलो। हाँ तो बोलो फिर आज समिति का गठन करो। ठीक है महाराज जी, तू देश में जा, हम इस जिले में जाएंगे, हर एक गांव में जाएंगे, हर एक घर तक पहुंचेंगे। पूरे जिले में घूमो। अगर कम से कम 20-25 हज़ार लोग तैयार न हुए तो गारंटी है जाओ। और एक एक जिले से 20-20 हज़ार और 30-30 हज़ार लोग आ गए। और 676 जिले हैं, और 676 को 20,000 से गुणा करो, कितना होता है? जल्दी करो, गणित करो, करो साहब। 1 करोड़ 20 लाख है ना? ऐसा हो रहा? बताओ क्यों महाराज? ठीक है, आएंगे कि नहीं? मैं सर एक घटना बताऊंगा आपको महाराज जी, बिल्कुल आऊँगा। सन 66 में मैं अपने पिताजी के साथ जिस समय जो ब्रह्मचार्य जी हैं और स्वामी नरेंद्र देव की शंकराचार्य जी ने जो गौ आंदोलन किया था, उसमें मैं गया था सन 66 पिताजी के साथ दिल्ली में। तब लाठियाँ बरसाई थी लोगों पर, तब वो मैंने दृश्य देखा है। इसमें भी जरूर आऊँगा। ये 66 में जब, सुनो ध्यान से, सत्ता वालों पे भरोसा मत करना। 66 में जब गौ आंदोलन हुआ था तो ये अपने पिताजी के साथ वहाँ थे दिल्ली में। एक बार तालियां बजाओ पंडित जी के लिए। उस समय की सरकार ने लाठियां चलाई, महात्माओं को खत्म कर दिया, हजारों साधु शहीद हो गए। करपात्री जी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, स्वामी शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ जी, किया था, ये सब थे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब हिम्मत नहीं है किसी की कि तुम पे लाठियां चलाए। उस समय न तो मीडिया था, बहुत कम, कोई एक आध अखबार था, टीवी चैनल तो थे ही नहीं। अब अगर उन्होंने लाठियां चलाई तो उन पर यमराज की लाठियां पड़ जाएगी। बोलो गौ माता की मां। जिन्होंने उन गौ भक्तों पर गोलियां चलाई, उन पर लोगों ने गोलियां चलाई। आप पता कर लेना। धेनु मानस में गौ माँ की महिमा परंपार।